पहुंच गया हूँ टेक ऑफ साइट पे। एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई टेक ऑफ। आज आपके पास मौका है भागने का, दौड़ने का, गिरने का, दुनिया का कोना कोना देखने का। कर लो, एक टाइम आएगा ये सब करना चाहोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं जा रहा हूँ उड़ने बिना पंखों के, ग्लाइडर लगा के। चलो आपको अपने साथ लेके चलता हूँ, लेट्स गो। Sorry guys, I'm a bit lost watching all these gliders take off in front of me and land in front of me. Just had a quick shower and doing my brunch, standard bread omelette, what I always do. So आज का प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है क्योंकि ये ट्रिप मेरे प्लान के हिसाब से जा ही नहीं रहा है. You know, it is giving me a lot of surprise and throwing a lot of unexpected things at me that I'm loving. So I'll just go with the flow. बहुत सारे ग्लाइडर्स सुबह से उड़ रहे हैं बट मौसम आज भी काफ़ी ख़राब है. सो आई विल गो टू द मार्केट एंड चेक क्या कैन बी फ्लाई टुडे विद 100% सेफ्टी. लेट्स सी. अगर उड़ूंगा तो उड़ते हुए देख लेना, नहीं उड़ूंगा तो एक्सप्लोर करते हुए देख लेना. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू पार्ट 1. वीडियोस देखकर फील आया करे तो थोड़ी सी फील इस सब्सक्राइब बटन को भी दे जाया करो. सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पार्ट 1 बिकॉज आज मैं आपको बीरबिलिंग के कुछ ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस कराऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाओगे मेरे दोस्त. तो चलिए दिन शुरू करते हैं और आपको बीरबिलिंग की खूबसूरत गलियों में ले चलते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्टकट दैट आई टुक यस्टरडे एज वेल. रात में तो क्या ही दिखा था बट या दिस ट्रेल इज़ ब्यूटीफुल. दिस इज़ मैजिक. ठंडी ठंडी हवा आपके फेस को टच करेगी. चारों तरफ खेत ही खेत है और भाई जहाँ देखोगे मेरे को ग्लाइडर उड़ रहा है. जस्ट हैव अ लुक एट 360. दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिर. सीनिक, वाइड, ब्यूटिफुल एंड mesmerizing. Hi, bye, bye. Hi, bye, bye. Bye. Hi, guys. High five. I'm fine. High five. Finally. High five. Bye bro. पता है यहाँ 5 मिनट गुजारते ही मुझे रॉकस्टार मूवी का वो डायलॉग याद आ गया. यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूँगा तुझे. गलत और सही का तो नहीं पता लेकिन अगर कोई ऐसा मैदान सही में है तो मुझे यकीन है वो कुछ ऐसा ही होगा. इन रास्तों पे चलते चलते कब लैंडिंग साइट आ गई पता ही नहीं चला और पता चलता भी कैसे जनाब शायरी में जो गुम थे. इस लैंडिंग साइट पे खड़े होना, चारों तरफ देखना, इन ग्लाइडर्स को लैंड होते हुए देखना, जो लोग लैंड हो रहे हैं उनके फेस की खुशी को देखना. Because how amazing they feel when they come back to the land after flying. It's next level. So I had a word with someone and I'll be flying in the evening in front of the sunset. तब तक आप लोग क्या चाहते हो? क्या मुझे यहाँ पे मैगी बनानी चाहिए? क्या मुझे यहाँ पे मैगी बनानी चाहिए? क्या आप लोग यस बोल रहे हो? Okay, let's do it. हमारी आज की कैंपिंग लोकेशन खुद बीरबिलिंग की कैंपिंग साइट. यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे ग्लाइडर्स लैंड हो रहे हैं और मैं यहाँ पे मैगी बनाऊंगा और ये देखते हुए खाऊंगा. इट्स गोना बी फन. लेट्स स्टार्ट. हाई फाइव. हाई फाइव. आओ करो. मैगी खाओगे? खाओगे मैगी? ठीक है. आप भी मैगी खाओगे? नहीं मना कर. भूखी है. अभी खाएंगे, रुको. फूल नहीं है सारे. मैगी बन रही है और भैया भी अपने को लेने आ गए हैं.
टेक ऑफ साइड तक लेके जाने के लिए। सो मैं थोड़ा बता देता हूँ। साल का बेस्ट टाइम पैराग्लाइडिंग करने का भैया बोल रहे हैं इसी टाइम के आसपास होता है, मार्च अप्रैल मई के आसपास। दिन का बेस्ट टाइम है, या तो आप सनसेट के टाइम पे करो, आपको सामने सनसेट दिखाई देगा, या फिर आप सुबह करो 10-11 बजे के आसपास। और या सनराइज इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड चार्जेस आर 2000 से 2500 फॉर फ्लाई, 500 फॉर द गोप्रो टू मेक वीडियोज़। और अगर आपको लैंडिंग साइड पे अपनी फोटोग्राफी करानी है उसके लिए शायद 200-300-400 और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका पूरा पैराग्लाइडिंग का पैकेज हो जाएगा। एंड it's going to be definitely an unforgettable experience. I have done paragliding before 5 years back in Khajiyar, but that was like, you know, kind of low in terms of elevation. This is like 2500 meters high. We'll just finish our Maggie, then we'll take the car, we'll go to the takeoff site and we'll fly. मेरा ग्लाइडर पैक हो रहा है, इतना मैंने सोचा मैं भैया से आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ। ही रन्स अ ग्लाइडिंग स्कूल हेयर एज वेल एज यू नो हेल्प ऑल ऑफ अस ऑर्डिनरी पीपल फ्लाई। भैया आपका नाम क्या है? जितेंद्र ठाकुर। आपके भैया कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे? बीड हिमालयन एडवेंचर्स। ठीक है, मैं भैया का नंबर लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भैया फ्लाई करने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन किसी को सीखना होगा तो कितने लेवल के कोर्स होते हैं, क्या चार्ज है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, वो थोड़ा बताएंगे आप? जी जी, इसमें भैया सर रहेगा पहले आपको P1 P2 कोर्स होगा, P1 P2 P3, उसका P4 होगा और 4 लेवल्स में होता है। हाँ जी हाँ जी। ओके। और उसके बाद भी होता है जैसे क्रॉस कंट्री कर सकते हैं आप लोग। जैसे आप यहाँ से फ्लाई करके लोग पालमपुर जाते हैं या धर्मशाला जाते हैं वो? जी। ओके। और P1 P2 का क्या चार्ज है? P1 P2 का रहेगा आपको 35,000। 35,000। जी। ठीक है। और ये 7-8 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन कोर्स होता है। जी। और अगर P3 साथ में जोड़ दें इसमें तो ये पड़ेगा 50,000 का। जी। तो आप सिर्फ सिखाते हो या फिर आप कुछ फ्लाई भी कराते हो? लाइक नहीं, पहले तो आपको P1 ग्राउंड हैंडलिंग होगा। ठीक है। जैसे आप अच्छा करने लग पड़े हो तो फिर आपको हम ऊपर टेक ऑफ में लेके जाएंगे। ठीक है। 2 स्टेप रहेंगे, एक टेक ऑफ एक लैंडिंग में। ठीक है। तो आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपका रेडियो रहेगा, वॉकी टॉकी रहेगी, तो उसमें पूरा बताया। अच्छा, आप ऑब्जर्व करते रहोगे और बताते जी, रहोगे कि जी, आपको जी। अब क्या करना है, जहाँ भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू विल गाइड। ओके। आप पूरा गाइड किया जाएगा। ठीक है। कैसे टेक ऑफ लेना है, कैसे लैंड करना है। ठीक है। और उसके बाद आपके P3 में सोलो फ्लाई कराओगे आप? जी। ठीक है। और P4 हो गई आपकी क्रॉस कंट्री। जी, तो P4 में आपको जैसे हाइट गेन करना, हाइट की। थर्मल गेन करना। ठीक है। थोड़ा फ्लाइंग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। मतलब P4 इज लाइक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो मतलब फिर भी आप काफ़ी सीख जाएंगे उसमें। चलो आप भैया। सेल्फ फ्लाइंग कर सकते हो उसमें। नाइस भैया। और जैसे P1 P2 P3 50,000 जी। और P4 मिला के कितना 60-70 60-70 है। जी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यहाँ पे आए। ही इज़ वेरी नाइस। ही हैज एक्सप्लेन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैव डन पैराग्लाइडिंग बिफोर, बट 2500 मीटर से करना इट्स सम टास्क। मीट दिस गाय, यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू भैया। थैंक यू। हम बैठ चुके हैं पहाड़ों की रानी ऑल्टो में। हमारे साथ हैं 2 लोग जो ग्लाइडर उड़ाते हैं, हमारे साथ है एक ड्राइवर जो गाड़ी उड़ाते हैं, पहाड़ों की रानी को पहाड़ों में उड़ाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया आपका? रवि ठाकुर। और भैया भाई भी हमारे साथ फ्लाई करने के लिए जा रहा है। हाय ब्रो। और ये भाई हमें वहाँ तक लेके जा रहा है जहाँ से हम बिना पंखों के उड़ने वाले हैं। लैंडिंग साइट से 17 किलोमीटर है। बिलिंग साइट जहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 मिनट्स रेस्ट। I'll keep you posted. Enjoy the beautiful landscapes and fly with me. मैं पहुंच गया हूँ टेक ऑफ साइट पे। एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई टेक ऑफ। आज आपके पास मौका है भागने का, दौड़ने का, गिरने का, दुनिया का कोना कोना देखने का। कर लो, एक टाइम आएगा ये सब करना चाहोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं जा रहा हूँ उड़ने बिना पंखों के, ग्लाइडर लगा के। चलो आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। लेट्स गो। It was supposed to be a very special fly and very special 40 minutes for me in the air. Why? Because while I was flying, I spoke a lot to myself and to you all. A lot about what happened in last 6 to 8 months, and I tried to convey what exactly how I was feeling in the air. But you know,
you don't always get what you want. So लैंड करने के बाद जैसे ही मैंने अपने GoPro की फुटेज चेक करी, वैसे ही I came to know that the lock of the camera stick was broken, hence there was no wide angle view. एंड उस दिन इस GoPro से 10 से ज़्यादा वीडियो बनी है यार, लेकिन सिर्फ मेरी ही वीडियो में ऑडियो नहीं थी। I know what you guys must be thinking. Exactly, it was too much BT for me to have at that time. But no worries, शुरू से शुरू करते हैं and I will try to convey the experience to you about how it feels this high in the air. 5, 4, 3, 2, 1. बस सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का डर होता है when you are standing on the edge and about to take off. इन 5 सेकंड के बाद जब आप 2500 मीटर से टेक ऑफ करके हवा में आओगे तो आप अपने आप को स्टूपिड बोलोगे ओवरथिंक करने के लिए एंड उस थॉट के लिए जो आपको ये करने से रोक रही थी, एंड यू विल थैंक योरसेल्फ टू स्टिल डू इट। इट वाज मैजिकल इन द एयर। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट यस, आई रिमेंबर दिस मच हाई इन द एयर यू फील अलाइव, यू फील कंप्लीट, यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी। आपके सामने सनसेट हो रहा होगा और आपको पूरा बिरलिंग विलेज अपने नीचे दिखाई दे रहा होगा। मैं हवा में इतना खुश था कि मैंने बेन बॉमर का फादर ओशन गाना गाया था, और सच बोलूं इस वीडियो में ऑडियो ना होने का सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का है कि मेरा फादर ओशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया यार। एट लास्ट ऑल आई कैन से इज इट वॉज वाओ। I can't wait to go again to Birbiling and fly with a wide angle video and audio that will record me singing Father Ocean hear my song. चलो अब लैंड करने का टाइम आ गया है, एंड कसम से मैंने भैया को नहीं बोला कि 100-200 एक्स्ट्रा ले ले पर लैंड करा दे भाई। It was a very safe, very comfortable and chill flight thanks to this guy. Undoubtedly he is a very experienced pilot. He wanted to take me even further up 3000 मीटर के ऊपर, but I said इतना फन बहुत है। Yeah, it was fun. Thank you भैया। जब आप लैंड करोगे तो आप तो ज़मीन पे होगे, लेकिन आपकी खुशी आसमान में होगी, क्योंकि आपके सामने आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट हो रहा होगा। देखो, मेरे पास शब्द तो नहीं है कि मैं इस सनसेट को बयां कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने पार्ट 1 में बोला था कि बिरबिलिंग इतनी खूबसूरत जगह है दैट कैन मेक यू स्माइल एंड क्राई एट द सेम टाइम। बस ये वही लम्हा था। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। मेरा साथ पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। Until next time, peace.